ओके बेटा, देखिए कल का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करेंगे और मैंने आप सबसे कहा था कि इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, ये राइट हैंड साइड के जरिए प्रूव होगा। तो राइट हैंड साइड पर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि किसके बराबर होगी, सेक स्क्वायर थीटा की। फॉर्मूला आजकल हमने लिखे हुए थे, ठीक है बेटा। अब बताइए साइन अपॉन कॉस के लिहाज से सिर्फ इसकी बात करूं तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस के। तो अगर स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले स्क्वायर को बाहर निकालें और फिर यहां फॉर्मूला लगा दें कॉस के लिहाज से सेक का, ये भी रूप है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो आधा क्वेश्चन तो पूरा मैंने ही करा दिया था उस वक्त, सिर्फ थोड़ा सा आपने करना था। जी बेटा 1 मिनट वेट करें। जी अब देखिए भाई, सबसे पहली बात यहां जो है वो ये कि हम यहां पर कौन सी साइड से इसको प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो है वो आपकी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है, कॉम्प्लिकेटेड है। और लेफ्ट हैंड साइड पर एक तरफ ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मौजूद है और दूसरी तरफ होगा कि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से प्रूफ करेंगे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा और इसमें चेंजिंग क्या आएगी, कॉट थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस। ये थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप हुआ है, आप इससे वाकिफ हैं, चाहें तो इधर मेंशन कर दें कि कॉट जो है बेटा वो किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन, और टेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। मेंशन कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सही है, दोबारा सुन ले भाई, मैंने क्या बात बोली आपके सामने कि कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस अपॉन साइन, और टेन थीटा किसके बराबर है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो ऊपर तो यही रहेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन नीचे यहां पर हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस को कॉस से करेंगे, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप आइडेंटिटी से वाकिफ है आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब भी साथ आ जाते हैं बेटा तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, 1। तो अब यहां पर आप नेक्स्ट आगे करेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस जगह पर आ गया 1 और नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, कोई मसला नहीं हो सकता। अब ये पूरा ब्रैकेट इस 1 से क्या है, मल्टीप्लाई होती है, वो ऐसे लिख दी जाती है। तो अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद हमें कोई फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन और कॉस में आ चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं इसको एलसीएम ब्रेक कर दूं। ये काम किया जा सकता है कि ये एलसीएम लिया हुआ है पहले से, जैसे हमने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम जिस तरह लेते हैं उस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं। तो कॉस थीटा के नीचे भी ये दोनों चीजें आ जाएंगी, साइन और कॉस, और साइन के नीचे भी आ जाएंगी साइन अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस बचा क्या, 1 अपॉन साइन, साइन से साइन 1 अपॉन कॉस। बताइए 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है। तो बेटा ये एलसीएम ब्रेक वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एलसीएम ब्रेक नहीं करेंगे तो आपको अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो कॉपी करने भाई, शाबाश। अच्छा बेटा दोबारा सुन लें, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो सेक थीटा जो है बेटा उसको चेंज करना होगा। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है। या अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो मुझे टेन थीटा को चेंज करना होगा, और टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम यहाँ कोई भी साइड लेकर दूसरी साइड को प्रूव कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई साइड कॉम्प्लिकेटेड हो, दोनों साइड बड़ी आसान है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही लेते रहे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही ले रहे हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कि जो आपका सेक थीटा होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो जैसे ही आप इसको लिख देंगे तो क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा। बताइए अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगले स्टेप के लिए सब वाकिफ है जी, अगले स्टेप के लिए सब वाकिफ है। क्या करना होता है हमें, हम यहां पर क्या करें, हम यहां पर 1 लगाकर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोई फॉर्मूला बन रहा है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बन रहा है जी, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यस एग्जैक्टली बेटा, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी को रीअरेंज कर कर बनता है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा। अब बेसिकली साइन स्क्वायर का मकसद ये है कि ये 2 साइन है और हमें तो एक साइन चाहिए यहाँ पर, तो हम वही काम करेंगे कि साइन को ब्रेक कर देंगे, एक साइन अपॉन कॉस और यहां पर साइन अलग। अच्छा ये कोई एलसीएम ब्रेक नहीं हो रहा कि कॉस भी अलग हो, अगर बीच में प्लस का साइन होता तो ये एलसीएम ब्रेक कहलाता, जिस तरह ये एलसीएम ब्रेक किया। लेकिन ये तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में सॉल्व होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा था तो साइन स्क्वायर का। तो अब आप देखिए साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और साइन थीटा आपके पास मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई, राइट हैंड साइड। सही है बेटा, कोई मसला है, कॉपी करें इसको, शाबाश। तो बेटा मैंने क्या कहा आप सबसे कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पर सबसे पहले कौन सी साइड से सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको आगे सॉल्व करने के लिए मेरे पास कौन सा स्टेप बन सकता है, सोच के बताइए। उसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसके अलावा और कौन सा स्टेप कर सकता हूं, अंदर कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, 1 माइनस साइन कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो हम बोलते हैं कि 1 माइनस साइन जो है वो फॉर्मूला किसका है, स्क्वायर। लेकिन कुछ यादें आपको पुरानी ताजा हो रही होंगी, स्पेशली इन मैट्रिक क्लास। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, सिर्फ साइन का फर्क है। ऐसे सवाल को हम क्या कहते हैं, यस कॉन्जुगेट वाली बात।
तो यहां पर हम यही काम करेंगे कि कॉन्जुगेट यानी डिनोमिनेटर वाली चीज को मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे और बीच की साइन को क्या कर देंगे, चेंज। अब ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, रीजन सुन लीजिए, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास अगला स्टेप कोई बन ही नहीं रहा। तो हमने देखा कि हम बकायदा यहां लिखेंगे, देखिए भाई सब गौर से, क्या चीज करेंगे सबसे पहले हम बकायदा लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 1 माइनस साइन थीटा, ये वर्ड लिख सकते हो, कॉन्जुगेट का वर्ड भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड भी हो जाएगा, और ये होगा किधर, गौर से देख लीजिए, ये होगा किधर, रूट के अंदर ही होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर वाली चीज मल्टीप्लाई भी हो गई, डिवाइड भी हो गई और बीच की साइन चेंज हो गई भाई चीज। ठीक है, अब बताओ भाई, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो 1 माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा, ये दोनों सेम है, तो मैं इस जगह क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास ये एक प्लस में लिखा हुआ है और एक किस में लिखा हुआ है, माइनस में। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इधर आके जज्बाती हो जाते हैं और जहां स्क्वायर और रूट देखते हैं वहां कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये स्टेप अभी मजीद भी होगा। ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ ऊपर वाले के साथ और ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ। तो नीचे फॉर्मूला लग रहा है और फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। कोई मसला है यहां तक? अब बताइए नीचे अगर हम फॉर्मूला लगाएं बेटा तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहां बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैट्रिक वाला काम है। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है, तो आ जाए भाई जल्दी से, 1 का स्क्वायर 1 है, ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी बच्चे जज्बाती हो जाते हैं और अब ये देखते हैं कि स्क्वायर ऊपर वाले के साथ भी मौजूद है, स्क्वायर नीचे वाले के साथ भी मौजूद है, तो इसको कैंसिल हो जाना चाहिए। देखो वेरी गुड, ऊपर होल स्क्वायर है, ऊपर के लिहाज से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे होल स्क्वायर नहीं है और 1 लिखा है, और लोगों के जहन में ये भी कंफ्यूजन होती है सर 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन ये साइन का क्या करेंगे, ये बीच में साइन, अगर बीच में साइन नहीं होता तो फिर तो हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेते, मल्टीप्लाई होता तो हम कर लेते। लेकिन सवाल आ गया कि अब यहाँ कोई देखिए फॉर्मूला बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के लिहाज से किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और ये कॉस स्क्वायर, अब रूट से बाहर आ जाएंगे दोनों, ये वाला स्क्वायर भी रूट से कैंसिल और ये वाला स्क्वायर भी रूट से कैंसिल, तो बाहर आया 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या स्टेप होना चाहिए, जहन चलाइए जल्दी, शाबाश। अब क्या स्टेप होना चाहिए, आंसर आना चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा जी। ऐसा स्टेप बताइए जो अभी हमने पिछले सवाल में ही फॉलो किया है, पिछले 2 सवाल या 1 सवाल पहले ही हमने किया है आज की क्लास में ही, और वो स्टेप क्या होना चाहिए। बताओ, ये एलसीएम हुआ हुआ है या एलसीएम करना है, हुआ हुआ है। कैसे पता, क्योंकि एलसीएम पहले से हुआ हुआ है। तो क्या कहते हैं इसको, जब हम रिवर्स स्टेप पे जाएंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो कॉस को 1 के नीचे भी लिख देंगे और कॉस को, ऐसे स्टेप को क्या कहते हैं हम, एलसीएम ब्रेक। शाबाश बेटा, एलसीएम ब्रेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आगे आप खुद कर लीजिए। शाबाश बेटा, कॉपी करेंगे। ये 2 क्वेश्चन अभी क्लास वर्क है, अभी आप सारे करेंगे। क्वेश्चन चेक कर लें सबसे पहले कि 19 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ये रही और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 1, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब टेन को चेंज करते हैं, किसमें करते हैं, साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस को चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे, कॉस अपॉन साइन। फिर देखना यहाँ ऊपर साइन है और यहाँ साइन है, साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर कॉस अपॉन कॉस। कॉस से कॉस खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होगा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल।
और यहाँ पर cos अपॉन साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल, आगे खुद कर लेना। अच्छा राइट हैंड साइड, यहाँ बताओ कौन सी साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड से हो जाएगी। कैसे पता, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, तो शायद कोई भी साइड ले लो आप सॉल्व हो जाएगी। शाबाश जी, कॉन्जुगेट का सवाल नहीं है ये वाला सवाल अगर आप देखो और से, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, तो फिर ये रेसिप्रोकल होकर आफ्टर एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। ये कॉन्जुगेट नहीं है, अगर कॉन्जुगेट होता तो फिर यही चीज लिखी होती राइट हैंड साइड पर, तो फिर हम कॉन्जुगेट करते। सही है, चलो शाबाश, अभी करें